हे बडी व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका होस्ट, आपका कोच धीरेन। मोर देन 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्त मुझे। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत नई सीरीज़ लाया हूँ। इस सीरीज़ का नाम है द रीएजेंट सीरीज़। याद करिए, पीछे की जो सीरीज़ थी वो मेरी नेम रिएक्शन की सीरीज़ थी। लगभग 28 नेम रिएक्शंस मैंने जो चुनी वो हमारे जेई के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि आएगी। ठीक है, उसी दौरान अब मैं एक नई सीरीज़ लाया हूँ आपके लिए, और ये सीरीज़ अपने आप में एक नई सीरीज़ है और बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। बच्चों को एक एक रिएजेंट्स के बारे में अगर पता चल जाएगा, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली ऑर्गेनिक को समझ पाओगे। याद करिए, देखिए मैंने ऑर्गेनिक कहाँ से शुरू की है। मैंने स्टार्टिंग विद द जीओसी की, फिर मैं आइसोमेरिज्म पे गया, फिर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे गया, फिर मैं नेम रिएक्शन पे आया, अब मैं रिएजेंट्स पे हूँ। आप एक स्टेप को फॉलो कर रहे हो। आप अगर इसी स्टेप को, सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक इतनी अच्छी हो जाएगी कि कुछ कहना नहीं। ठीक है, बच्चों को केमिस्ट्री आने लगती है, रिएक्शन मैकेनिज्म से परेशानी होती है, किसी को नेम रिएक्शन से परेशानी होती है, किसी को रिएजेंट से परेशानी होती है। तो मैंने कहा चलो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट है, दैट इज़ पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और इस पार्ट फर्स्ट में अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारी केमिस्ट्री में। कैसे इस रिएजेंट का केमिस्ट्री में क्या रोल है, क्या क्या करता है, ठीक है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर दिस आपको मैं बता दूं कि जनरली दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव, एक रिडक्टिव। एक का काम ऑक्सीडेशन का है और एक का काम रिडक्शन का है, लेकिन हम लोग दोनों को एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कुछ सीरीज ऑक्सीडेशन पे चलेंगी, कुछ सीरीज रिडक्शन पे चलेंगी। तो जो हमारी पर आयोडिक एसिड है वो हमारी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आती है। ओके ओके, तो अपन लोग इस सीरीज़ को देखेंगे, कैसे ये सीरीज़ काम करती है, कैसे ये पर आयोडिक एसिड हमारा रोल प्ले करता है, किस फॉर्म में होता है, और इनके सारे सारे होने वाली जितने भी इसके अलावा भी जो रिएजेंट्स हो सकेगा मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पर आयोडिक एसिड से दोस्त। पर आयोडिक एसिड जो है, इसका ऐसे तो नाम होता है H5IO6 फॉर्मूले के फॉर्म में, बट आप इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज HiO4.2H2O। अपने जेई में आपको बहुत ज़्यादा बार इस फॉर्म में मिलेगा, HiO4.2H2O, या सिर्फ HiO4 मिलता है। ठीक है, आप देखोगे कि H5IO6 बहुत कम जगह लिखा होगा, बट बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें कि कैसे अपन लोग इस पैरायोडिक एसिड को सिंथेसिस करते हैं। तो इसका सिंथेसिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हाँ, ये जो तरीके मैंने आपको बताए, इनमें से तरीका आपको याद नहीं करना, इसकी प्रिपरेशन आपके काम की नहीं है। इसकी मेन जो आपके काम का है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कि कैसे इसका अपन लोग केमिकल रिएक्शन में यूज़ लेते हैं, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म छुपी होती है, और कैसे कैसे इसके प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद सीरीज़ के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, अपन लोग सिंथेसिस कैसे करते हैं, इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो इसको ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे होता है सोडियम आयोडेट। ठीक है, सोडियम आयोडेट होता है, यहाँ पे जनरली सिर्फ देखो मैंने आयोडेट आयन लिया हुआ है, यहाँ पे ओनली काउंटर आयन को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो मेन हमारे इसमें मेंबर्स हैं हमने उसको कंसिडर किया है, साइड मेंबर को मैंने हटा दिया है। ठीक है, और इसको अपन लोग किसी अल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं। आप चाहो तो NaOH ले लो, आप चाहो तो KOH ले लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू पास करते हैं, और इसके बाद आपको जो सोल्यूशन मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, पर आयोडिक एसिड का मिलता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वे है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली ऑब्टेन करना है, तो ये आपका जो पर आयोडिक एसिड है, आप इसको हीट कर दीजिए करीबन 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको HiO4 और 2H2 अलग होते मिलेगा। ये हमारा मेटा पर आयोडिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपन लोग इसी को जानने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है, क्या इसका रोल है। ऑल्दो दोस्त, प्रिपरेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इंपॉर्टेंट इसका यूज, इसका एप्लीकेशन। ठीक है,
तो आइए शुरू करते हैं। रोल ऑफ पर आयोडिक एसिड, इवन स्पेशल कहूं तो मेटा पर आयोडिक एसिड इन केमिकल रिएक्शंस। इसका क्या रोल होता है, कैसे ये टेक प्लेस करता है। तो ऐसे इसके दोस्त बहुत सारे काम होते हैं, मैं सारे काम को आपके सामने धीरे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसका मेन सबसे पहला काम होता है कि ये 1,2 डायऑल्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है। 1,2 डायऑल्स का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है, ठीक है। क्लीवेज करके क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा 1,2 डाई कीटोन्स या डायोन्स जिसको आप बोलते हो, इसका भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है। इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, उसका भी क्लीवेज कराता है। इसके अलावा अल्फा अमीनो अल्कोहल्स का भी ये क्लीवेज कराता है, ठीक है। मेन इसके 4 रोल हैं, 1,2 डायऑल्स में, 1,2 डाइकेटोन्स में, अल्फा हाइड्रोक्सी में, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल नाम ले दो, और अगला है अल्फा अमीनो अल्कोहल। इनमें इसके मेन 4 रोल हैं, ठीक है। कैसे काम करता है, क्या इसके ड्रॉबैक है, हम ये भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, पहले तो कैसे क्या काम करता है, कैसे काम करता है और क्या बनता है। तो एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1,2 डायऑल है, माय डियर, ये मैंने 1,2 डायऑल ले लिया। रेस्ट वैलेंसी अपन लोग पूरी करते रहेंगे और इसमें HiO4 डालते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको चलो, इसको R ले लो, इसको H ले लो, इसको H ले लो, इसको R डैश ले लो, वैलेंसी पूरी कर लेंगे। आप इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हो और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने के बाद ये आपको एल्डिहाइड बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। कैसे बना, क्यों बना, अभी इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कस करने वाले हैं। बट जब आप 1,2 डायऑल को पर आयोडिक एसिड या मेटा पर आयोडिक एसिड में डालोगे तो आपको एल्डिहाइड्स के 2 मोल ऑब्टेन हो रहे हैं। ये एल्डिहाइड के 2 मोल जो आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लगने वाला R ग्रुप कैसा है, ठीक है। क्या रोल होगा, कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, पहले वो देखते हैं। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो हर जगह आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं कि कैसे ये 1,2 डायऑल आपके कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइदर वो एल्डिहाइड अदर वो कीटोन, कैसे वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देखिए इसका स्टार्टअप आपके सामने है। आपको करना क्या होगा, आप इसको पर आयोडिक एसिड दैट इज HiO4 से रिएक्ट कराओगे। अब HiO4 समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता है क्या, इसके ऐसे 2 मैकेनिज्म है, बट आपके कोर्स में एक ही मैकेनिज्म में, इसलिए आपको बता रहा हूं। देखो दोस्त, आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। जैसे आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा ये इसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, जिस वजह से ये बॉन्ड खुलने को रेडी हो जाएगा। स्टार्टअप कुछ यहीं से होती है कि आप ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक कराते हो आयोडीन के ऑर्बिटल्स पे, आयोडीन के एंटी बॉन्डिंग पे, ठीक है। इस वजह से ये आयोडीन ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलता है और ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, मतलब समथिंग लाइक कुछ ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। थोड़ा सा इसका सिंपल ट्रिक है, ठीक है। आपने क्या किया था, इस पे अटैक, ये बॉन्ड खोला। जैसे ही आप बॉन्ड खोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ इस टाइम ऐसा नज़र आएगा क्या कि ये C, ये R, ये H, ये C, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे H, ये O, ये H इधर कर देना, इस O का इसके साथ इंटरेक्शन, ठीक है। अभी मैंने एक टाइम पे एक ही का किया है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये O पे नेगेटिव, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दोस्त आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है, तो आप यहाँ से H+ को तुरंत बाहर करते हो। अब H+ को जब बाहर करोगे तो इनडायरेक्टली पहले वो पानी के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर वो यहाँ पे आता है माइनस के वैलेंसी को पूरी करने के लिए। बट चूंकि आपको पता है कि हम एक साथ चाहें तो कर लें,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे ये R, ये H, ये R डैश, ये H, यहाँ पे O, यहाँ पे I, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया OH। ये अभी वैसे का वैसे मैंने यूज़ नहीं किया है, इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, देख सकते हैं ये वैसे का वैसे ही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब यही काम दोबारा कर सकते हैं, अब यही काम हम दोबारा कर सकते हैं जो कि इसके लिए करने वाले हैं, इस लोन पर का अटैक करने वाले हैं। तो इस लोन पर का अटैक किया, मान लीजिएगा दोस्त मैंने ये बॉन्ड खोला, एकदम सेम वही काम कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा इस पर। यहाँ पे R डैश, यहाँ पे H, ये O, ये O, एकदम सेम प्रोसीजर दोस्त। यहाँ पे आयोडीन, यहाँ डबल बॉन्ड, एक OH, एक OH और एक OH पहले से ही था। देखो 2 H कहाँ से आए, एकदम सेम वही वाला काम हुआ होगा ना, कि इस पे अटैक हुआ होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो फिर वो H+ निकला होगा, फिर वो उस फॉर्म में गया होगा जो हमने पीछे काम किया। अब देखो दोस्त, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी कि एक ही टाइम पे इतने इतने OH एक ही ऑक्सीजन आयोडीन पे लगे हैं जो कि एक रिपल्जन का काम करेंगे। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं और यहाँ से पानी बाहर निकालते हैं। जब पानी बाहर निकालते हैं तो दोस्त ये बॉन्ड मान लो बाहर निकल गया, और जब ये बॉन्ड बाहर निकला तो आपके सामने समथिंग लाइक कुछ ऐसी पिक्चर आई। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन आपके सामने आई। अब यहाँ पे इंटरनल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्लीवेज होती है। क्या बोला मैंने, इंटरनल साइक्लिक इंटरमीडिएट क्लीवेज बुलाते हैं। होता ये है कि जो सबसे वीक बॉन्ड होता है वो पहले ब्रेक होता है। अब आपको पता है कि यार ऑक्सीजन और आयोडीन वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, तो आप क्या करते हो, ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हो, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ ट्रांसफर करता है। एक इंसर्शन टाइप मैकेनिज्म है, ठीक है, इंसर्शन मैकेनिज्म है, साइक्लिक इंटरमीडिएट टाइप मैकेनिज्म है। तो आपको फाइनली इतना देखना होता है कि एक C, यहाँ पे R, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है दोस्त, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे R, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। प्लस 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 जो बाहर निकलता है वो IO3 माइनस फॉर्म में बाहर निकलता है, ये आपका बाहर निकल गया, या HiO3 कह सकते हो, बाहर निकल जाएगा, आपकी मर्जी, चाहे IO3 माइनस लिख लो, चाहे IO3 लिख लो, बात एक ही है। तो आपका मेन देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि हम एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाते हैं, उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ ट्रांसफ़र किए, इसने यहाँ ट्रांसफ़र किए, इसने यहाँ ट्रांसफ़र किए, एंड कुछ बॉन्ड क्लीवेज हो गया, ठीक है। जब बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टाइप एक इंटरमीडिएट बना, और उसके साथ हमारा फाइनली प्रोडक्ट ये आया, ओके। प्लस IO3 माइनस या HiO3 भी कह सकते हो, वो बाहर हमारा निकला। हमारा वो तो बाय प्रोडक्ट है, मेन हमारा देख सकते हो कि ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड निकले हैं, क्योंकि मैंने दोनों एल्डिहाइड को वैसे ही ऑलरेडी अलग अलग ले रखा था। तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर मेरे पास ये कुछ ऐसे डायऑल हो, एक तरफ मेरा R डैश हो, एक तरफ मेरा R हो, एक यहाँ H हो, एक यहाँ H हो, और मैं इसको इस बॉन्ड को क्लीव करूं HiO4 के साथ, परायोडिक एसिड के साथ, तो मुझे एक ऐसा फॉर्म मिल जाए और एक ऐसा फॉर्म मिल जाए, राइट। ये 2 फॉर्म हमारे सामने, आपके सामने बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बट द थिंग इज दोस्त, ये तो ठीक है, आपने सर मैकेनिज्म बताई, क्या सर और सवालों में भी मुझे हर बार मैकेनिज्म करनी पड़ेगी? क्या इतना टाइम है हमारे एग्जाम हॉल में? आंसर इज नहीं दोस्त। मैकेनिज्म मैं बस इसलिए बताता हूँ कि आपके माइंड में एक फ्रेम हो जाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे करने पर ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं तो बच्चे बोलते हैं कुछ भी हो रहा है, वो नहीं समझना है। आपको देखना है कि आप कुछ नहीं, बेसिक चीज़ देख रहे हो कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे कवलन ग्रुप क्रिएट हो रहा है इस पे और इस पे, ठीक है। अब अल्टीमेटली ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक आपको ऐसे काम करेगी कि आपको मैकेनिज्म से बचा लेगी, लेकिन आपके माइंड में होनी चाहिए, सेटअप होनी चाहिए कि हाँ सर मैकेनिज्म ऐसा प्रोडक्ट देगा। बट बार बार मैकेनिज्म करने का कोई टाइम नहीं है अपने पास, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा, हमको तो डायरेक्ट यील्ड चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसकी ट्रिक समझ लीजिए। ये तो मैकेनिज्म खत्म, मेन इसकी ट्रिक स्टार्ट है।
ट्रिक का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप जितनी बॉन्ड तोड़ते हो, यहां पे मान लो सी है और यहां पे मान लो सी है, यहां पे अभी मैं वैलेंसी किसी और से पूरी कर लूंगा। आप जितनी बॉन्ड तोड़ोगे उतने मोल HiO4 को यूज करोगे। पहली बात, जितने भी आप बॉन्ड को क्लीव करोगे उतने मोल HiO4 के आप यूज करोगे। मान लो आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक है कि आपने जैसे बॉन्ड को तोड़ा, हाइपोथेटिकल है, सब अपनी मर्जी से है। आप इमेजिन करिएगा कि आपने एक OH इधर गिरा दिया और एक OH यहां गिरा दिया। दिस इज द बेसिक ट्रिक। कहने का क्या सेंस है कि इसका आप कुछ ऐसे ले लीजिए, एक OH यहां आ गया, ये वैसे का वैसे, एक OH यहां आ गया, इधर वाले बॉन्ड से ब्रेक हो गए, राइट। सेम एज एक OH यहां था ही था, ये ऐसे, और एक OH बॉन्ड के टूटने की वजह से आया। कुछ ऐसी कंडीशन आई, आप चाहो तो उसको नंबरिंग कर सकते हो, ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये मेरा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब आपको अच्छी तरह पता है, सभी को बात पता है कि यार एक ही कार्बन पे दो OH अच्छी बात नहीं है, वहां पे रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होगा तो वहां से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, आप इसको हीट करोगे, तो जैसे ही आप इसको हीट करोगे, इसको और यहाँ से H निकालोगे, तो 2 वाले का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, क्या, C डबल बॉन्ड O, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे इधर, और 1 वाले का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, क्या, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, ये 2 लिया और ये 1 लिया। तो आप देख पा रहे हो मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों तरफ OH लगा दिया। जैसे ही मैंने दोनों तरफ OH लगाया, हमारा यील्ड हमारे सामने खड़ा हो गया। बहुत 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 सिंपल है। बार बार मैकेनिज्म करोगे आप बजोगे, मैकेनिज्म में नहीं बजना। मैकेनिज्म ठीक है, आपने जान ली, अच्छी बात है, बट गो विद दिस वन। बॉन्ड ब्रेक करो इधर और इधर, ठीक है। और अब यहां से एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल शुरू करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। पर बॉन्ड पे पर आयोडिक एसिड, एक आयोडिक एसिड लगेगा। 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 मोल्स के आयोडिक एसिड लगेंगे। वो आगे आप दिमाग लगाओगे कि आपको कितने बॉन्ड को तोड़ना है और क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से छोटे मोटे क्वेश्चंस के साथ, फिर इसका लेवल इंक्रीज करेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास HiO4 है, क्या करना है आपने, बॉन्ड को क्लीव करना है। ये बॉन्ड आपने क्लीव की, पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 1,2 डाई ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आंसर इज हाँ। आपने क्या करना है, एक OH इधर और एक OH इधर, मतलब एक OH लेफ्ट पे, एक OH राइट पे। इमेजिन करना मैंने बॉन्ड को तोड़ा, ये एक OH यहाँ और एक OH यहाँ आ गया थोड़ी देर के लिए। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक OH यहाँ आया और एक OH यहाँ आया। अब फिर से आपको पता है यहाँ पे आपके पास H था ही था, मैं यहाँ पे H से वैलेंसी पूरी कर दे रहा हूँ। फिर से आपको पता है कि ज़्यादा देर तक ये पानी टिकने नहीं वाला, तो H पानी फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो फाइनली इसका रिजल्टेंट ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ H। इसका रिजल्टेंट C डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ H, प्लस पानी आप बाहर निकाल दो। उससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा जो मेन प्रोडक्ट है, आप नंबरिंग देना चाहते हो, सर ये मेरा नंबर 1, सर ये मेरा नंबर 2, तो बेटा ये नंबर 1, 2 और ये बेटा नंबर 1। अल्टीमेटली आपको 2 मोल्स के फॉर्मल्डिहाइड मिले। आप चाहो तो अपना समय बचा सकते हो, देखो ये तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप चाहो तो समय बचा सकते हो। मैं सीधे बोल सकता था बेटा मैंने इस बॉन्ड को तोड़ किया तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड देगा, बट आपको क्या है बाद में लगेगा सर फॉर्मल्डिहाइड कैसे आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप इज द राइट वे। बाकी यार प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका यील्ड आपके सामने आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे H रखा और यहाँ पे H रखा, और मैंने HiO4 को यूज़ किया। अभी मैं एक एक मोल के साथ खेल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सिंपल चल रहा है कहानी। मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया, मुझे 2 रिजल्टेंट आएंगे, एक OH इसके साथ आएगा, एक यहाँ पे OH था ही था, ये R ये H, सेम एस एक H यहाँ था ही था, ये H यहाँ पे था ही था, एक OH यहाँ आ गया और एक OH इमेजिन करना इधर वाला इधर आ गया, ठीक है। बस आपको पता चल चुका है अब ये बात कि दोनों OH एक साथ रह नहीं सकते, तो पानी के फॉर्म में बाहर निकाल दो। पानी के फॉर्म में बाहर निकालोगे दोस्त, इसका जो यील्ड आएगा वो C डबल बॉन्ड O
यहाँ H और यहाँ R, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये आपका एक एल्डिहाइड बन गया और ये आपका दूसरा एल्डिहाइड बन गया। हाँ दोस्त, ये वाला आपका फॉर्मल्डिहाइड है और वो आपका एस्टल्डिहाइड है। राइट, सिंपल है ना, बहुत बहुत सिंपल है ना। लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने शुरू करो यहाँ से। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर अपने आप लेवल बढ़ाऊंगा। अगर मान लो दोनों तरफ आर आ गए, इट्स लाइक कुछ ऐसे, और आपने HiO4 डाल के बॉन्ड ब्रेक करने की सोची। बॉन्ड को फिर से वही क्लीव करना है दोस्त, क्लीव करेंगे फिर से दो हिस्से, बहुत बहुत सिंपल कर रहा हूं। एक R, यहां पे OH, यहां पे OH, इसके साथ भी यहां R, एक OH यहां था ही था और एक OH बॉन्ड के टूटने की वजह से आया। ठीक है, बस पानी यहां से बाहर निकालना है। तो इसका यील्ड कुछ कीटोन टाइप बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहां आ जाएगा, यहां R, इसका यील्ड C डबल बॉन्ड O यहां R और यहां R। तो इस बार आपको क्या मिल गया, कीटोन मिल गए। क्या मिल गया आपको, कीटोन ऑब्टेन हो गए। तो आपने यहां से क्या ऑब्टेन किया, कीटोन ऑब्टेन किया इंस्टेंट ऑफ एल्डिहाइड्स। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लेवल को अब यहां से बढ़ाना चाहिए सर, है ना। अब अगर मान लो एक बॉन्ड की जगह दो बॉन्ड आए तो क्या करना चाहिए। चल, इन केस कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन टैकल कर जाती है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे R, यहाँ पे H, ये C, यहाँ पे OH, ये H, यहाँ पे OH, यहाँ पे R डैश और यहाँ पे H। अब हमसे बोलेगा कि HiO4 से रिएक्ट करा और बता पहले तो कितने मोल लगेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। बहुत आराम चल लेंगे, अपनी मर्जी से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ये नंबर 1 कर दिया, ये नंबर 2 कर दिया, ये नंबर 3 कर दिया। देखो, एक बॉन्ड आप ये वाला क्लीव करोगे 1 और 2 वाला, और एक बॉन्ड आप 2 और 3 वाला क्लीव करोगे। कर सकते हो ना। 1 और 2 वाला भी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, 1, 2 डायऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2, 3 में भी 2 और OH डायऑल डायल है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा मैंने 2 मोल HiO4 के यूज़ किए। कितने मोल यूज़ किए, 2 मोल यूज़ किए। बाकी काम देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से। इस वाले का क्या करने वाला हूँ, यहाँ OH था, एक OH बॉन्ड के टूटने की वजह से आया होगा, है ना। इधर भी आओ, इस वाले के साथ क्या करना है, एक OH, बहुत ध्यान से, इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये वाले बॉन्ड के टूटने की वजह से लेफ्ट वाले मतलब 1 और 2 वजह से OH यहाँ आया होगा, और इसको फिर से एक OH मिला होगा जो कि 2 और 3 वजह से मिला होगा। बहुत आराम से, बहुत आराम से। और इधर तो इसको तोड़े अगर, तो एक OH था, एक R डैश था, एक H था, एक OH 2 और 3 वाली बॉन्ड को तोड़ने की वजह से आया होगा। राइट, बस अब आपका काम खत्म, यहीं से बॉन्ड बनाना शुरू कर दो। आगे कहानी क्या करो भाई, यहां से पानी निकाल दो। यहां से ध्यान देना, 3 OH, बहुत आराम से पानी निकालना। ये पानी निकाला, यहां से आपने पानी निकाला, तो इसका यील्ड तो तुम्हें मिल गया C डबल बॉन्ड O, एक R एक H। राइट, इधर ध्यान देना, बीच वाले का, यहां आया C डबल बॉन्ड O, एक OH और एक H। अरे वाह, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हुआ है। हाँ भाई, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हुआ है। उसके बाद यहां पे आए C डबल बॉन्ड O, है ना, एक R डैश और एक H। तो आप देख सकते हो दो आपको एस्टल्डिहाइड मिले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड मिले, क्योंकि R और R डैश में अंतर था, और बीच वाला आपको फॉर्मिक एसिड दे गया। आप ऐसे भी दिमाग को सेटअप करा सकते हो कि सर बीच में अगर CHOH है तो वो वाला मुझे फॉर्मिक एसिड देगा। ये अप टू टाइम सेव करना चाहते हो तो ठीक है। सारी कहानी आप पे डिपेंड करती है। ये मैं छोटे बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, बेटा ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे। मुझे करना होगा तो इतना नहीं करूंगा, सीधे ये वाला मुझे पता है एल्डिहाइड देगा, ये वाला बीच वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। एक बार सीख लिया कि एक तरफ H और OH अगर बीच में आ जाता है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है, मैं अपने आप प्रोडक्ट बनाऊंगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना मैंने। ठीक है, आओ दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। मैं रफली से बना रहा हूं, एकदम रफली से बना रहा हूं, और आपसे बोलता हूं कि आप मुझे
प्रोडक्ट दो, कुछ ऐसे। पहले बताओ तो कितने मोल्स आपको लग जाएंगे HiO4 के यहाँ से प्रोडक्ट बनाने के लिए। एज पर रूल, जो जो आपको रूल पता है बॉन्ड के ब्रेक करने वाले, आप वो सारे रूल अप्लाई करिए। देखिए, एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, नो डाउट। एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, नो डाउट। एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, नो डाउट। और एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, नो डाउट। कितने बॉन्ड हमने ब्रेक करने हैं? आंसर है सर 4 OH लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो, दिमाग लगाओ, अब बार बार वो चीज़ मत सोचो, एक OH यहाँ, एक OH वहाँ, एक OH यहाँ, ऐसे करते जाओगे तो परेशान हो जाओगे। ट्रिक बता देता हूँ, ये नंबर 1, ये नंबर 2 ले लो, ये नंबर 3 ले लो, ये नंबर 4 ले लो, और ये नंबर 5 ले लो। ले लिया? अब देखो, ध्यान से देखो, जो 2 वाला है, 3 वाला है और 4 वाला है, ये पीछे अभी किया था हमने, एक तरफ H और एक तरफ OH हो, बीच में ऊपर पर कार्बन हो, तो ये क्या बनाएंगे? फॉर्मिक एसिड बनाएंगे। तो देखो, एक फॉर्मिक एसिड दोस्त ये बनाएगा, एक फॉर्मिक एसिड दोस्त 3 वाला बनाएगा, और एक फॉर्मिक एसिड दोस्त ये वाला बनाएगा। ऊपर वाला क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐसे लिख दें क्या? ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये H, राइट, बहुत बढ़िया। नीचे वाले का क्या हालचाल? नीचे वाले का C डबल बॉन्ड O, राइट, एक H, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस। एक फॉर्मिक एसिड 2 वाले से नंबर से, एक फॉर्मिक एसिड 3 वाले से, एक फॉर्मिक एसिड 4 वाले से। तो 3 टाइप ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन हुए। बाकी इट्स अप टू यू। आप स्टेप बाय स्टेप बच्चे की तरह चलना चाहते हो कि सर मैं फिर से तोड़ूं OH, फिर से तोड़ूं OH, तो चलो आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा वो मैसी हो जाएगा। क्या होगा ना, मैं बॉन्ड को खोलूंगा, फिर यहाँ OH लगाऊंगा, ऐसे OH लगाऊंगा, तो बहुत सारे OH आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। ऐसे OH करूंगा ना, देख सकते हो, मैं ऐसे OH करने लग जाऊंगा तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही समझ में आया होगा, मेरे बिना बॉन्ड क्लीव किए हुए। नहीं तो क्या करूंगा, ऐसे बार बार OH लगाऊंगा और फिर खेलते चला जाऊंगा। आप बोलोगे इतने OH कहाँ से? तो वो थोड़ा परेशान करने लायक है बात। इसलिए आप उससे बचो कि हाँ सर, ये आपको दिख रहा है एक तरफ बना देगा, ये आपको एक तरफ बना देगा सर, बाकी बचा फॉर्मिक एसिड। इट्स टू सिंपल, राइट। लेवल यहां से अब अगले स्टेप पे आते हैं। अभी तक हम सिर्फ 1,2 डायऑल्स के लिए देख रहे थे। अब हम देखने जा रहे हैं, इसको नंबरिंग करना चाहो कर दो। ये 4था नंबर था दोस्त, ये मेरा 5वां नंबर था, ऐसे बस नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 6वां है। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारे सामने 1,2 डायओन्स आ जाए, क्या आ जाए? 1,2 डायओन्स आ जाए, तो देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, HiO4 के कितने मोल? तो आंसर है सर 1 मोल यूज हो रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मोल अंडरस्टूड है, 1 मोल है ये। अब कुछ नहीं करना, एक OH यहां गिराओ, एक OH यहां गिराओ, ऐसे नंबरिंग कर लें क्या? अपनी मर्जी से नंबरिंग कर लें। एक, ये 2, ये C डबल बॉन्ड, एक OH इधर आया R के साथ, प्लस एक OH इधर आया डबल बॉन्ड OR के साथ। कितना सिंपल था। तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। सेम भी मिल सकते थे, डिफरेंट मिल सकते थे, डिपेंड करता है टर्मिनल पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। आप यहीं पे इसको भी देख सकते हो क्या? अगर यही चीज ऐसे दे देते, यहां पे एक H कर देता, एक R कर देता, तब भी कर सकते थे। HiO4 यूज करें, यहां पे इसको 7 नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक आपका COH इधर से और एक आपका COH यहां से, तो एक आपका बन गया फॉर्मिक एसिड और एक आपका बन गया एसिटिक एसिड। दोनों टाइप के एसिड्स हमारे सामने ऑब्टेन हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसका मैं यूज लूंगा अभी आगे चल के। 6 नंबर ये हो गया, 7 नंबर ये हो गया। थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूं। एक सिचुएशन आपके सामने आएगी जो कि कुछ ऐसी होगी, C डबल बॉन्ड O, COH और यहां R-। ये थर्ड केस है। देखो, पहले हमने पढ़ा 1,2 डायऑल, फिर हमने पढ़ा 1,2 डायोन। अब ये है मेरा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल वाला ब्रेक कंडीशन।
कौन सा कंडीशन बोला? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल वाला कंडीशन। तो आओ इससे खेलते हैं। क्या करना होगा? HiO4 डालना होगा। अच्छा, बाय प्रोडक्ट में HiO3 निकाल देना यार, वो मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है ना, उसको तुम दिल पे मत लेना। ये बॉन्ड आप यहां से ब्रेक करोगे, एक OH इधर, एक OH इधर। आओ करते हैं। C डबल बॉन्ड O, एक OH इधर, एक OH इधर, राइट, यहां पे आया R'। अब देखो भाई, ये तुम्हें पता है कि ये OH एक साथ रह नहीं पाएंगे, खटक से पहले क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है, और एक R' कर दिया, और एक हमारे पास H ही है, ठीक है। ये चाहे वैलेंसी मैंने H से पूरी नहीं की क्या? ये पूरी कर दो यार। तो एक आपका एल्डिहाइड बन गया और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, राइट, कर लेंगे ना, ठीक। तो ये इसका एक फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक। चलो एक और चीज दिखाता हूं, ये 8th नंबर था ना यार दोस्त। अब एक चीज देखना, अगर कभी भी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाती है, ए थोड़ी देर के लिए रहती है, ये शायद हमने डिस्कस किया है, हाँ ये 7th नंबर पर डिस्कस कर लिया है, एक तरफ फॉर्मिक एसिड एक तरफ फॉर्मल्डिहाइड, राइट, डिस्कस किया है। तो आप इसको ये ले लो, ले लो, स्टार भी लगा लो, फिर ले लिया है तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2OH और यहाँ H2OH, दोनों तरफ CH2OH। आप देख पा रहे हो। अब इस बात का ख्याल रखना कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड तोड़ोगे। आप पूछोगे 2 बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ते, तो अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात मानो कि आपने किसी एक बॉन्ड को तोड़नी है, आप आइदर ये वाली तोड़ो आइदर ये वाली तोड़ो, आप तोड़ सकते हो कोई भी एक बॉन्ड। कब एक तोड़नी है कब 2 तोड़नी है मैं आपको बताऊंगा। आपके मन में चल रहा होगा सर कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, मैं बताऊंगा, वेट। HiO4 डाला, देखना ये CH2 था ही था, एक OH आपको यहां से मिला और एक OH आपको यहां से मिला, प्लस दूसरे वाले के साथ C डबल बॉन्ड O, एक OH आपको यहां मिला और एक CH2OH यहां मिला। ये आपको अच्छी तरह पता है, कि ये रह नहीं पाएगा, तुरंत यहां से आपने बाहर निकाला, आपको एक मिल गया फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। एक बात कहीं नोट करके लिख लो कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और अल्कोहल वाला ये बॉन्ड कभी भी गलती से भी गलती मत करना कि इसको क्लीव करा दो, ये गलती मत करना, इस बॉन्ड को क्लीव मत कराना। कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एक साथ नहीं होंगे। क्या बोला? हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब OH और कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी एक साथ क्लीव नहीं हो सकते, ये हमेशा एक साथ रह जाएंगे। याद रहेगी मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं ये आ रही होगी। लेकिन अगर ये ऐसे हो गया, ए ऐसे हो गया, अब क्या करोगे? अब लॉजिक लगाओ, अब देखना, स्टेप बाय स्टेप चलना। आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो आपको यहां सिचुएशन आई, दैट इज CH2OH प्लस COH प्लस CHO, ये ब्रेक किया जा सकता है, ये आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये C डबल बॉन्ड O
यहाँ OH, यहाँ OH प्लस इसके साथ C डबल बॉन्ड O, H और OH मिल जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसने अपना काम करना है, क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, और यहां पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देनी है। बाकी ये आपको पता है फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना, फॉर्मिक एसिड का निकलना, इसका फॉर्म होना, इसका ही बन जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है अल्फा अमीनो अल्कोहल्स। ये कुछ ऐसा कि यहां पे आपका NH2 होता है, यहां आपका R- होता है। ठीक है, ध्यान से यहां जब क्लीव करोगे तो थोड़ा सा लॉजिक है या इलॉजिकल कह सकते हो। एक आपका एल्डिहाइड दे देगा, दूसरा भी आपका एल्डिहाइड देगा, प्लस अमोनिया गैस निकलती है। हुआ वही है, यहां पे भी OH आया, यहां पे भी OH आया, बट इस बार अमोनिया गैस बाहर निकली है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये वाला केस, स्पेशल केस अल्फा अमीनो अल्कोहल के बारे में, कि यहां पे CHO R- CHO आया और अमोनिया गैस बाहर निकल गई। ठीक है, ओके। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया, बाकी वैलेंसी आप पूरी करते रहिएगा, ये कभी भी आप क्लीव नहीं कराएंगे, क्योंकि ये 1,3, 1,4, 1,5 डायल्स पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 1,2 पे ही काम करेगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, ओके, याद रहेगी बात। इवन ये यहां भी काम नहीं करेगा। इवन अगर यहां पे एक इथर हो और एक OH हो, ये इसके ड्रॉबैक कह सकते हो, ये यहां पे भी काम नहीं करेगा। एक तरफ OR हो जाए, एक तरफ OH हो जाए, तब भी ये काम नहीं करेगा, बता रखना है। ठीक है, अगर इथर और OH आते हैं तो काम नहीं करता, 2 इथर होंगे तब भी काम नहीं करेगा भाई, इस पे भी कोई रिएक्शन नहीं आएगी, याद रखिएगा। ओके, ना इसको यूज होगा ना होने वाला, ना इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स कह सकते हो कि हाँ इसके ड्रॉबैक्स है ये, कि यहाँ काम करता हो, यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, इथर वाला, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मेरे पास रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपके सामने है मैं आपको बता देता हूं। और CH2 दे रखा है, थोड़ा सा जगह खाऊंगा इसमें। HiO4, पहले तो बताओ कि कितने मोल HiO4 के इसको ब्रेक करने में लगेंगे। लॉजिकली चलना, थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से, मैं कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। क्या मैं 1 और 2 वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता हूं? अभी मैंने आपको बताया था एक तरफ OR हो और एक तरफ OH हो, तो आप ये वाले बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो, मतलब आप इस बॉन्ड को ब्रेक तो नहीं करोगे। लेकिन क्या 2, 3 को ब्रेक कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। क्या सर 3 और 4 वाले बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या सर 4 और 5 को ब्रेक कर सकते हैं? आंसर इज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो ये OH है और ये COR इधर, CO इधर R, जब ये नहीं ब्रेक करेंगे तो आगे 5, 6 भी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी COR है। तो कितने मोल्स आपके लगे दोस्त? आंसर है सर 2 मोल्स लगे। बहुत आराम से करना, कुछ नहीं है, वही काम, दोनों तरफ OH छोड़ना है। छोड़े, ये वैसे का वैसे कर देते हैं पहले तो। अब जब आप यहां पे आए तो मैं सीधे सीधे लिख दूं क्या, यहां पे जैसे आपका OH आया, नीचे OH आएगा, तो OH हट के सीधे CHO बन जाएगा, राइट? ऐसे लिख सकता हूं, बोलो पक्का ना? ये वाला 2 वाले की बात कर रहा हूं मैं, 2 वाले की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे OH लाया, एक OH यहां पे लाया, इमेजिन करना, तो ये दोनों OH रह नहीं पाए, पानी के फॉर्म में बाहर निकल गए। ठीक है, तीसरा वाला जो फॉर्मिक, ये जो दिख रहा है आपको, ये दोस्त फॉर्मिक एसिड बनाएगा,
एकदम ही अलग कर दो, क्योंकि OH ऊपर भी OH नीचे भी। 3 वाले को एक OH 2 और 3 की वजह से मिलेगा, और एक 3 वाले को OH 3 और 4 की वजह से मिलेगा, मिलेगा ना। तो अभी इसको हटा देते हैं। अच्छा, इधर 4 वाले के साथ क्या होगा, 4 वाले के साथ एक OH जो है आपको है ही है, और एक 3 वाले के साथ मिलेगा, तो दो OH फिर से रह नहीं पाएंगे, फिर से वो पानी बन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। हाइपोथेटिकल सोचो, ये बाहर निकले, राइट। यहाँ आया H, ये CH2OH, और ये इसके साथ रिंग में बना रह गया। हो सकता है कि आपको मेरा फोटो दिख रहा हो, वहाँ पे आ रहा हो, प्लस प्लस क्या बाहर निकला भाई, फॉर्मिक एसिड बाहर निकला। सवाल इसमें करता है कि कितने मोल फॉर्मिक एसिड के बाहर निकलेंगे, या कितने मोल इसको तोड़ने में लग गए, ऐसे सवाल आपसे करेगा। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज थी, बस आपको लॉजिक लगाना था क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना, आ रही है ना, पक्का ना। कहानी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगली कहानी देखो। आपने कभी ग्लूकोज का नाम जरूर सुना होगा, सुक्रोज ब्रेक होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, मैं मान के चल रहा हूं सुना होगा। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। आपसे बोलेगा हाउ मैनी मोल्स ऑफ मेटा पर आयोडिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज, और इसके अलावा प्रोडक्ट में और क्या क्या निकलेगा। तो सबसे पहले ऐसे केस में आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ओपन वाला स्ट्रक्चर। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होने वाला है। मैं ग्रफली टाइप स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां OH है, यहां H है, वैसे ठीक है, आपको पता होगा ही होगा। ये कुछ ऐसे है। आपसे बोलेगा कितने मोल HiO4 के इसको ब्रेक करने में लगेंगे, और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत आराम से करते हैं हम लोग। चलो, नंबरिंग किया हुआ है, ये नंबर 1 कर देते हैं, ये नंबर 2 है, ये नंबर मेरा 3 है, ये नंबर मेरा 4 है दोस्त, ये मेरा नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। ठीक है, मैं 5 और 6 की बॉन्ड को ब्रेक करूं, पक्का। पहली बॉन्ड यहां से ब्रेक करता हूं, दूसरी बॉन्ड ये ब्रेक कर सकता हूं, तीसरी बॉन्ड ये, चौथी बॉन्ड ये, और पांचवी बॉन्ड ये ब्रेक कर सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, एग्जैक्टली कर सकता हूं। बहुत आराम से प्रोडक्ट बनाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक चलना, परेशान नहीं होगे कभी। 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला एंड 5 वाला, एकदम सबका नेचर सेम नजर आ रहा होगा। पहले तो OH 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 है ना, बीच में OH OH OH, मतलब ये सारे मिलके क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मिक एसिड बनाने वाले हैं, राइट। 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ये सारे फॉर्मिक एसिड तो बनाएंगे। 1 वाले के साथ क्या होगा, तो मैं सीधे 1 वाले के साथ दिखाता हूं। 1 वाला भी फॉर्मिक एसिड बनाएगा, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि एक OH टूटने की वजह से आएगा। 1 और 2 वाले के बॉन्ड को तोड़ोगे तो उससे भी फॉर्मिक एसिड आएगा। तो एक फॉर्मिक एसिड 1 वाले से आया, बाकी 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से 4 फॉर्मिक एसिड यहां से आई, प्लस ये वाला आपको सीधे एक OH यहां, एक OH यहां, आपको सीधे फॉर्मल्डिहाइड दे देगा। उम्मीद करता हूं ये मेरी बात समझ में आई होगी। नीचे भाई CH2H था ना, तो एक OH ऊपर, एक OH नीचे, मतलब एक 5 6 की तरफ से आया। और फिर जब वो OH था, जैसे देख सकते हो यार, कल को ऐसा ना हो परेशान हो जाओ, ये 2 OH आएंगे ना यार, लॉजिक है ना दोस्त। बस अब कुछ नहीं करना, पानी निकाल देना, फॉर्मूला दे दो। तो आपको इसका सही आंसर मिला कि मैंने कितने मोल यूज हुए, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, मैंने 5 मोल HiO4 के यूज किए इसको ब्रेक करने के लिए। अब अगला सवाल ये है कि कितने मोल फॉर्मिक एसिड बने, तो दोस्त 5 मोल फॉर्मिक एसिड बने, राइट, और 1 मोल आपका फॉर्मल्डिहाइड बना। तो आंसर में पूछता है कितने मोल किसके बने,
है ना। बाकी प्लस बाय प्रोडक्ट में तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो भाई 5 मोल HiO3 बाहर निकला है, ये लिखूं ना लिखूं चलेगा, ठीक है। तो 5 मोल आपके फॉर्मिक एसिड के, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का आपको ग्लूकोज के क्लीव करने से मिला, जिसमें आपने 5 मोल पर आयोडिक एसिड यूज किया, ठीक है, पक्का। लेकिन यही सवाल अगर वो फ्रक्टोज को लेके पूछ ले कि फ्रक्टोज में कितने मोल लगने हैं, फ्रक्टोज का जनरल फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, बस ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है ना दोस्त। यहां पे बहुत मौज आने वाली है, थोड़ा सा दिमाग हम तुम्हारा लगवाएंगे। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और CH2OH, बाकी वैलेंसी अच्छे पूरी करते रहना यार, मैं रफली बना रहा हूं। कितने मोल पर आयोडिक एसिड के लग जाएंगे इसके बॉन्ड को क्लीव करने में? आओ खेलते हैं, बहुत आराम से करना, नंबरिंग कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 और 6। देखो नीचे से सोचो, 6 और 5 की बॉन्ड को तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं, एग्जैक्टली 4 5 को हाँ तोड़ सकते हैं, 3 4 को हाँ तोड़ सकते हैं। अब यहां से 2 3 को हाँ तोड़ सकते हैं, 1 2 को नहीं, पीछे बताया था 1 2 को नहीं तोड़ना है आपने, क्योंकि जब तुम 1 2 को तोड़ोगे तो पहले 2 पे COH आ चुका होगा, और COH और CH2OH वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं दोस्त। तो कितने मोल लगे? 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, दैट इज 4 मोल आपके पर आयोडिक एसिड लग गए। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला आपका क्या बनाएगा? 6 वाला फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, राइट। ये 6 वाले का, ऊपर लिख दे रहा हूं 6 वाला का बनता, 5 वाला 4 वाला 3 वाला तीनों मिलके फॉर्मिक एसिड बनाएंगे। तो 3 मोल आपके फॉर्मिक एसिड के बाहर निकले, राइट। प्लस 2 वाला के साथ ये OH, ये 2 वाला है, और यहां पे आया CH2OH। अगर आपको किसी बुक में दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो वो सही नहीं है, मैं आपको दिल से बताऊं। बाकी कुछ लोग लिख देते हैं एक्सेस होगा तो सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ऐसा नहीं है, रूल ये नहीं कहता। मेरा नॉलेज कहता है कि ग्लूकोज के लिए भाई 5 मोल लगते हैं और इसके लिए 4 मोल लगते हैं। इवन अगर आप कभी भी लैब में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही तरीके, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, ठीक है। इसके अलावा जैसे ग्लूकोज में हमारे 5 मोल फॉर्मिक एसिड के निकले थे, देख सकते हो 4 और 1 ये, जबकि फ्रक्टोज में सिर्फ 3 मोल फॉर्मिक एसिड के निकले। जेई में पूछता है कि ग्लूकोज इस टू फ्रक्टोज के फॉर्मिक एसिड का रेशियो बताइए, तो आंसर इज 5:3, राइट ना। कर लेंगे ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? उम्मीद करता हूं आपको आ रहा होगा, ठीक है, पक्का। तो ये था ग्लूकोज फ्रक्टोज को लेके। इसके अलावा एक जेई का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। उस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ऐसे पूछा था, ये दिया हुआ था, ठीक है। यहां पे उसने कोल्ड के अमीनो 4 डाल दिया, प्रोडक्ट उसने ए बनाया, उस ए में उसने HiO4 डाला, प्रोडक्ट बी बन गया। और प्रोडक्ट बी जो आपको ऑब्टेन हुआ, ठीक है, बी प्लस सी, असल में 2 ऑब्टेन हुए होंगे, बी प्लस सी आपके 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। इन दोनों प्रोडक्ट को डाइल्यूट NaOH में डाल दिया था और हीट कर दिया, और फाइनली प्रोडक्ट डी बना के आपसे डी का कनॉट पूछा था। देखना 2-3 चीजें मर्ज कर रहा हूं, दिमाग लगाना कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं, कैसे कैसे यूज कर रहा हूं, और क्या क्या यील्ड की उम्मीद करता हूं, ठीक है। वीडियो को जरूर पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद आप पहले इसको सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा
कि मेरा और आपका किया हुआ चीज़ सही है या गलत। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके देखी होगी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले अपन लोग एक का बनाते हैं। याद करो, सबसे पहले कोल्ड KMnO4 का जो काम है वो हाइड्रोक्सिलेशन करने का है। हाइड्रोक्सिलेशन करने का मतलब वो तुम्हें डायऑल पहुंचाएगा। याद करो, कभी अल्कीन से अगर अपन लोग ने कोल्ड KMnO4 यूज किया हो तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको डायऑल मिलने वाला है, आपको डायऑल मिलने वाला है, राइट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया ए का। अब देखो, ये अभी हमने किया, HiO4 डालेंगे तो प्रोडक्ट बी बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, आपको पता चल चुका है एक बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां ब्रेक होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं क्या? देखो, एक प्रोडक्ट दोस्त ये बनेगा और एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, अभी उसने कोई नाम किसी को बी और सी देने को नहीं कहा है, तो हम किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे उसको बोलना चाहिए था कि बी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सी के पास है, फलाना ढिमकाना, ऐसे बोलना चाहिए था। बट ठीक है, इट्स ओके। एक को मैंने बी ले लिया और एक को मैंने सी ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया हुआ है? इसके बाद बुद्धि लगाओ, तुम्हें डाइल्यूट NaOH और हीट दिख रही है। क्या दिख रहा होगा? कौन सी रिएक्शन दिख रही है? सोच पा रहे हो कुछ? हाँ, एल्डोल। ये मैंने पढ़ाया हुआ है रिएजेंट्स में और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये कर लोगे यहां से। देखो भाई, फॉर्मल्डिहाइड के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा ये मेरी बात। अल्फा हाइड्रोजन है, देख सकते हो, ये सब अल्फा हाइड्रोजन कंडीशंस है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये जो है अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, याद करो, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास नहीं होता था वो इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा एल्डोल? क्रॉस एल्डोल। एग्जैक्टली सही सोचा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे दोस्त? मात्र एक प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, और वो भी बहुत लीस्ट प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कीटोन तो रिएक्टिव नहीं होता ना। अब मैं करूं बैठ के तो ठीक है, तुम करवाना चाहो तो। यहाँ पे आया नेगेटिव, इसको ले गया, ठीक है, ये इसका पार्ट इस पर अटैक किया। मैं एक रफली सा बना के दे देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। कह सकते हो मैंने इसको ऐसे लिख दिया जबरदस्ती आपको करने के लिए, आसान करने के लिए। इसके बाद मैंने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड खोला, बस अब तो कर लोगे दोस्त। ठीक है, फिर यहाँ पे OH का H ले आना, डबल बॉन्ड हीट दे रखा है तो डबल बॉन्ड बना देना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आके अटक जाएगी, है ना। तो ये आपका सामने प्रोडक्ट हमारा डी बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, देखो, कभी भी क्वेश्चन एक नहीं पूछता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जो पर आयोडिक एसिड का रोल है ना, वो मेन हमारा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करने का है। बॉन्ड को क्लीव कर रहा है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद आपका डायॉल्स जो हमारे सारे थे वो सारे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने दे रखा है। देखिए, अब देखिए, एक बार नहीं दे रखा है, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया क्वेश्चन, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हल्का हल्का जानते होंगे। नहीं भी तो कोई बात नहीं दोस्त, मैं हूँ आपके साथ। पहले क्वेश्चन टफ आ गया। ये HiO4 है, ए बना रहा है, फिर उसमें LiLH4 डाल रहा है। मुझे ये क्वेश्चन रिएजेंट के नाम पे तो अभी नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है, चलो आ गया। तो LiLH4 दोस्त रिड्यूसिंग करने का काम करता है, इतना उम्मीद करता हूँ कि आता होगा। ठीक है, और एक्सेस में पढ़ा है। ओके, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनाओ। तो पहले तो देखो, ये डार्क मान के चलना, ये डैश मान के चलना कि यहाँ CH3 था और आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होगे। मैं डायरेक्ट कर दूं क्या यार? चाहो तो मैं डायरेक्ट कर दूं, आपका टाइम और मेरा टाइम बच जाए। मैं सीधे से लिख दूं क्या? यहाँ पे CH3, एक OH यहाँ आया, एक OH यहाँ आया, इधर भी
एक OH यहाँ आया, एक OH यहाँ आया और ये CH3। लेकिन आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों OH एक साथ टिक नहीं पाएंगे भाई साहब, तो इसको निकाल दो यहाँ से। और फाइनली कुछ ऐसे, ये C डबल बॉन्ड O है ना, कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहा होगा, इसका भी कुछ ऐसे बनते हुए नजर आएगा, ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। इसको ओपन फॉर्म में ले आओ, ये मेरा वैसे ए हो गया, इसको ओपन फॉर्म में ले आते हैं अगर थोड़ी देर के लिए नंबरिंग करके। ओपन तो हो चुका है, बस को स्ट्रेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कुछ ऐसे टाइप का बन रहा है। बस एक भी कार्बन कम नहीं होनी चाहिए दोस्त। देखो एक कार्बन शायद मेरा यहाँ से कम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 था, है ना, और एक डबल बॉन्ड यहाँ CH3O आना है, यहाँ डबल बॉन्ड O आना है, तो 8 बनने चाहिए। ये समथिंग लाइक कुछ ऐसे, इसके बाद ये ऐसे होना चाहिए, है ना। तो इट्स लाइक 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, कुछ ऐसे होना चाहिए, है ना। इसको ओपन फॉर्म में ले आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ले आओ 8। तो ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। इसके बाद इसमें LiAlH4 डाला है, एक्सिस में डाला है, दोनों को OH ले आना है। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ CH3 CHOH2, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 का OH और ये 8 का OH। राइट दोस्त, कुछ हम ऐसे कंडीशन पे आके अटक गए। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कायल सेंटर दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, बीच में सिमेट्री आपको नज़र आ ही रही है। तो देखो रूल क्या कहता था, रूल ये कहता था कि आप अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ कायल सेंटर हो और सिमेट्री भी हो, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते थे आइसोमर के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 करते थे। तो यहाँ पे दोस्त इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2-1। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फाइनली? 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग है। तो देखो पहले बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो बोल रहा है कि आप इसमें कितने कंज्यूम कर रहे हो, HiO4 2 कंज्यूम कर रहे हो। तो अब देखते हैं भाई, एक यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, ये तो सही है। फॉर्मिक एसिड एक फॉर्म हो रहा है, हाँ भाई बीच वाला फॉर्मिक एसिड बनेगा। 2 फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, हाँ भाई दोनों फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। मतलब ये तो सारे सही बैठ रहे हैं, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, रॉन्ग हमसे पूछ रहा है। इधर कितने HiO4 यूज कर रहा है? 3। तो आप देखते हैं 3 पहले हो जाएंगे क्या, 1 ये 2 और ये 3, एकदम राइट। हाँ ठीक है, फॉर्मिक एसिड कितने बन रहे हैं दोस्त? बोला 2 फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो ठीक है, एक फॉर्मिक एसिड यहाँ से, एक फॉर्मिक एसिड यहाँ से बन रहा है, हाँ बन रहा है ना। फॉर्मल्डिहाइड कितना बन रहा है? तो एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, हाँ ये बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड पूछा नहीं है, वैसे एक एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, हमसे मतलब नहीं है इसको। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि इसको तोड़ रहे हैं, मतलब 0 कंज्यूम हो रहे हैं। बट अब वैसे यार एक तरफ OH है एक तरफ OR है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि OH और OR एक साथ यूज नहीं हो सकते, मतलब ये अपनी तीनों एक अपनी जगह सही है। इधर आ जाओ, इधर देखो, यहाँ बोल रहा है एक कंज्यूम हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो सकता है यार? OH और OR कंज्यूम हो ही नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सकता, तो यहाँ तो 0 होना चाहिए, लेकिन इसने एक रॉन्ग हो गया। अब ये रॉन्ग हो गया तो सारे रॉन्ग हो गए, मतलब इसका आंसर क्या हो गया फिर? डी हो गया, क्योंकि हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसके 3 अलग अलग हमको आंसर देने होंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्त। हमसे बोल रहा है कि गिवन आर द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक डी ग्लूकोसाइड मोल्स ऑफ HiO4 कंज्यूम इन द एक्स एंड वाई, ठीक है। देखो पहले एक्स की बात करते हैं, तो ये CH2OH, ये OH, एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे OH एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे OH एक बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। ये OH और ये OR, बहुत ध्यान से, OH और OR ये ब्रेक नहीं कर सकते, बस ये नहीं करेंगे तो आगे मतलब ही नहीं है। तो हमको यहाँ लगे इसके 3, और इधर कितने लगे, एक OH यहाँ लगा, राइट, एक OH यहाँ लगा, राइट, ये नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये OH है और ये OR है, देख सकते हैं, ये OH है, ये OR है, बस 2, तो इसका 3, इसका 2, कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ डी ऑप्शन दिख रहा है, मतलब पहला का जो है इसका डी होगा। आप वीडियो पॉज करके जरूर करिएगा। आगे बोल रहा है कि कितने मोल फॉर्मिक एसिड के ऑब्टेन हो रहे हैं, मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन इन द एक्स एंड वाई। तो आओ देखो भाई, फॉर्मिक एसिड के मोल ऑब्टेन करने हैं, तो यहां से 1 मोल फॉर्मिक एसिड है ना, ओके, और 1 मोल यहां से फॉर्मिक एसिड का। ये मत करा देना फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 ही फॉर्मिक एसिड यूज करेंगे, तो 2 फॉर्मिक एसिड क्या है, 2 फॉर्मिक एसिड क्या है, एक्स वाले से, वाई वाले से 1 फॉर्मिक एसिड यहां दिख रहा है ना, और कहां दिख रहा है भाई, कहीं नहीं, हाँ कहीं नहीं, ठीक है भाई, कर लेंगे ना यार, उम्मीद करता हूं हमसे हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो फॉर्मल बनाएगा, हटा दो, ऊपर वाले इसमें ऊपर वाले में ये OH के साथ जाएगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनाएगा, ये टूटेगा ही नहीं, तो एक ही फॉर्मिक है, तो 2 और 1 किस में ऑप्शन है भाई, ऑप्शन इज बी, है ना, फॉर्मल्डिहाइड के, तो 1 मोल ये फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा थर्ड वाले पार्ट में, 1 मोल यहां फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा, तो 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, 1,2,3 ब्यूटेन ट्राइऑल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ है HiO4 के साथ, और क्या प्रोडक्ट बना है। तो आओ डायग्राम बना देते हैं भाई, पहले ब्यूटेन बना दिया, ट्राइऑल बोले तो 1, एक OH, बाकी ये वैसे का वैसे CH3, यहाँ CH, यहाँ H और यहाँ पे CH2, ठीक है। कराते हैं HiO4 के साथ, कितने मोल कंज्यूम होंगे दोस्त, तो 1 मोल यहाँ लगेगा, 1 मोल यहाँ लगेगा, तो आंसर इस सर 2 मोल लगने वाले हैं, कितने मोल लगने वाले हैं, 2 मोल, ठीक है। तो पहले ऑप्शन हटाते हैं, इस ए ऑप्शन कैंसिल करते हैं और इस ऑप्शन सी को कैंसिल करते हैं, बचता है ऑप्शन बी और डी। कितना फॉर्मिक एसिड बाहर निकल रहा है, तो 1 फॉर्मिक एसिड इससे बाहर निकल रहा है, एक आपका क्या निकल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बाहर निकल रहा है, ये कर लोगे ना यार, और एक आपका इस वाले से एस्टल्डिहाइड बाहर निकल रहा है। अब आ जाओ भाई, 2 इक्विवेलेंट यूज कर रहा है, कंज्यूम गिव्स फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड एंड CH3CHO, ठीक है भाई, तीनों में है, तो यही ऑप्शन हो सकता है। क्यों, डी में क्या है भाई, डी में बोल रहा है 2 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड ना, तो डी तो होएगा ही नहीं, ए और सी हम पहले काट चुके थे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा समझ में, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। आप ट्राई करेंगे तो कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई HiO4 यूज कर रहे हैं 4 प्रोडक्ट बताने हैं, तो ठीक है, पहले इसको खोल लेते हैं दोस्त, एक OH और CH2OH, राइट।
बाकी वैलेंसी आप H से पूरी करते रहना यार। कितने मोल ब्रेक करोगे? 4 बोल रहा है, तो 1 2 3 4, राइट? हाँ 4, ठीक है। अब इनमें से ऑप्शन बोल रहा है कितने मोल फॉर्मिक एसिड के, 4 मोल फॉर्मिक एसिड के, 3 मोल, 2 मोल, ऐसे सवाल कर रहा है। तो भाई 1 मोल फॉर्मिक एसिड का यहां से, एक यहां से, एक यहां से, ठीक है, और एक ऊपर वाले से, 4 मोल फॉर्मिक एसिड मिलेंगे इसको ब्रेक करने से, प्लस 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ही ऑप्शन है, बाकी सब हटा दो, ठीक है, पक्का? चलो, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करना, दिमाग लगाना है। हमसे बोल रहा है कि 2 मेंबर्स दे रखे हैं आपके सामने, अब बोल रहा है कि बताओ कितने मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड का रेशियो बताना है इन फर्स्ट एंड सेकंड। ट्राई करके देखेगा क्या? तो आओ पहले इसको मान लेते हैं नंबर 1 वाले को, कि यहाँ तुम्हारा CHO है, 1 2 3, यहाँ जगह नहीं है, अच्छा जगह नहीं है, यहाँ कर लेते, जगह है। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे है, 1 2 3 CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H और दिस, ठीक है। कितने मोल यूज़ करा रहा है भाई? 4 मोल यूज़ करा रहा है, तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, है ना। फॉर्मिक एसिड कितने बनेंगे? एक यहाँ से फॉर्मिक एसिड, 1 2 3 और एक यहाँ से, 4 फॉर्मिक एसिड यहाँ से आएंगे और एक फॉर्मल्डिहाइड आएगा। फॉर्मल्डिहाइड से वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 वाले में होगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 वाले यहाँ कर देता हूँ दोस्त, CH2OH, 1 2 3 4 और CH2OH, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH, H। चलो खेलते हैं। ये बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड यूज किया, राइट। फॉर्मिक एसिड पूछ रहा है, तो एक फॉर्मिक एसिड दोस्त ये वाला देगा, एक ये वाला देगा, एक ये वाला देगा, एक ये वाला देगा, ये और ये दोनों क्या देंगे? फॉर्मल्डिहाइड देंगे। तो 4 मोल फॉर्मिक एसिड यहां से भी आ गए, 4 मोल यहां से भी आए थे, तो 4:4 दैट इज 1:1, सी आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि क्या आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा पैरायोडिक एसिड आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप जितने क्वेश्चन पैरायोडिक एसिड पे है, चाहे वो आप हिमांशु पांडे से पकड़िए, चाहे MS चौहान से उठाइए, किसी भी अच्छी बुक से उठाइएगा जो एररलेस मिस्टेक रखते हो, मिस्टेक एकदम ना हो, ठीक है, आप उसको यूज़ करिएगा, आपका आंसर अपने सामने होगा, ठीक है, ओके। इसको आप समझ लीजिए, मैंने आपको होमवर्क में दिया है और आपको इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है दोस्त। इसी तरह बहुत अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, ये दोस्त हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारी रिकॉर्डेड थी, मैंने आपको बताया, रिकॉर्डेड का अपना मज़ा है, लाइव का अपना मज़ा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लाइव कनेक्ट होने के लिए अपने फ़ोन को उठाना है और उसमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। फटाफट से इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं? तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्त कनेक्ट होने के। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है मंडे टू संडे, मतलब एवरी डे आप हमसे मिल सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। सोचो, इतना टाइम शायद लाइव कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे हमसे बिंदास होकर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ लाइव का जो मज़ा है, ठीक है। वहाँ पे आप जो भी डाउट आपके मन में आएंगे आप आराम से पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा।
दोस्त अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मौका देता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करो, उसका एनालिसिस करो, उसको जज करो, और साथ साथ एक नई चीज़ निकाली अनअकैडमी में, दैट इज़ UCL, अनअकैडमी प्रीमियर लीग चलता है, कंपटीशन लीग है ये। इसमें आपको क्विज देने से बहुत सारे वाउचर्स मिलते हैं, जिससे आप सब्सक्रिप्शन जब प्लान लोगे तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हर वीकली, हर मंथली आपके इसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट है। आप कह सकते हो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ साथ आपको गिफ्ट भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। मॉक टेस्ट और क्विज देने का फ़ायदा दोस्त आपको ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ग्रोथ आएगा, आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कैसी मिस्टेक हो रही है, इन सबको आप सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है दोस्त, ये क्यों ज़रूरी है? तो देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान अपने आप में एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में रहने वाला प्लान है। हम आपको रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको DPP प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके डाउट्स होते हैं, फिर माइनर टेस्ट, फिर मेजर टेस्ट, और फिर टाइम पे कोर्स का फिनिश भी होना, सब कुछ ज़रूरी है। और इन सभी के लिए हमारा स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर अनलिमिटेड एक्सेस। ये इस ऐप की ब्यूटी है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि इन केस अगर किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते, बट फिर भी आप अगर मिस कर जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। इसके अलावा माय डियर अनअकैडमी में आप सब्सक्रिप्शन प्लान किसी एक फैकल्टी का लेते हो, लेकिन आप कनेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टी से हो सकते हो। जैसे मेरा कोड आपको दिख रहा होगा पीछे, मैंने लिखा भी है हर PPT में, माई कोड इज़ धीरेन, DHIREN। आप जब मेरा कोड यूज़ करोगे तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, मतलब आप 4-5 बैच में एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। आपको 10 से केमिस्ट्री पढ़नी है, 10 से फिजिक्स पढ़नी है, इट्स अप टू यू। आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका गोल, आपका कंफर्ट जोन सब आपके हाथ में है यार, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ लॉन्च की है यार, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। अभी तक का बहुत अच्छा लगा, थैंक फॉर द टीम की बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च की है। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो सबसे बड़ी खासियत है इसका पर्सनल कोच का मिलना। पर्सनल कोच इज़ लाइक कि यार कहते हैं कि किसी का भी अगर आप पे हाथ रख जाए तो बेड़ा पार है, ये वही वाला कंसेप्ट है। हमारे एक्सपर्ट आपको हर पल, हर पॉइंट पे गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ करना चाहिए, आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे प्लानिंग करोगे, आपके टेस्ट का एनालिसिस कैसे होगा, पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है हमारी तरफ से इसमें, ठीक है। और आप जेई की तरफ नज़दीक जा सकते हो, उसको पहचान सकते हो कि हाँ सर ये मैं मिस्टेक करता हूँ, उसको समझोगे, वो पर्सनल कोच आपको बताएंगे, ठीक है। टेस्ट का एनालिसिस करवाएंगे आपसे। टेस्ट का एनालिसिस बहुत 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 ज़रूरी है। मेरा मानना है कि टेस्ट का सिर्फ बच्चे अगर देखा जाए तो मात्र सिर्फ 4 से 5% बच्चे पेपर का एनालिसिस करते होंगे। इसके अलावा हटाओ यार, फिर अगला पेपर देने लगते हैं। ये जो हटाओ यार वाली कंडीशन आती है ना, उसमें आप मिस्टेक कर जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कौन से टाइप की मिस्टेक की है। मिस्टेक बहुत तरह की होती हैं। आपका स्पीड मिस्टेक है, आपके क्वेश्चन के सिलेक्शन का मिस्टेक है, क्वेश्चन को पिकअप करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, या पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके टाइम का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कितना समय एक क्वेश्चन को लगना चाहिए। दोस्त, केमिस्ट्री में मात्र मेरे हिसाब से 1 से सवा मिनट लगना चाहिए, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा लगने लग गया तो यार आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ टाइम है तभी आप फिजिक्स और मैथ्स में लगा पाओगे। इवन केमिस्ट्री में तो कुछ क्वेश्चन एकदम बोनस क्वेश्चन होते हैं, देखते ही टिक मारना है बस, ठीक है। तो मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूँ, बहुत बहुत है 1 मिनट, आपने दे दिया 1 से सवा मिनट। तो ये सब चीज़ का जो मैनेजमेंट है ना, ये आपको आना चाहिए, और ये आप खुद नहीं कर पाओगे तो हमको पर्सनल कोच आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग करना, स्टडी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है लाइफ की प्लानिंग करना यार, ठीक है। ये स्टडी की प्लानिंग आपको इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में रोज़ अपना शेड्यूल बनाते हैं, फिर फाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, क्योंकि हम उसको एक अनऑर्डर पैटर्न में चलते हैं। आप एक कस्टमाइज फॉर्म में नहीं रहते हो। आपका ग्राफ हमेशा ऐसे वेरिएबल टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता है, कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, इन फलाना। लेकिन इट शुड बी ऑलवेज शुड बी स्ट्रेट लाइन, ऐसा होना चाहिए। एक कांस्टेंट, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई करनी है, और वो चीज़ तब आएगी ना जब आप एक फिक्स पैटर्न में, एक कस्टमाइज्ड वे में आप उसको प्लान करोगे, और वो आप खुद नहीं करोगे, हमको पर्सनल कोच की हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो पीछे मैंने प्लस के बेनिफिट्स बताए वो तो दोस्त मिलने ही मिलने हैं आपको।
ठीक, हमारे इतने सारे बेनिफिट्स उठाने के लिए, इतने सारे फ़ायदे उठाने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही एफोर्डेबल फ़ीस पे करनी है। दोस्त, हमारे प्लस कोर्स की जो फ़ीस है वो 12 मंथ की 38,500 है, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर द डिस्काउंट आपका अमाउंट हो जाएगा 34,650। ठीक है, इस डिस्काउंट से आपको अवेल करना हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, धीरेन, दैट इज़ DHIREN। आप इस कोड को माइंड में सेटअप करिए दोस्त, ये कोड आपको हेल्प करेगा हमारा 10% डिस्काउंट दिलाने में। ठीक है, आप चाहें तो इस अमाउंट को नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका भाई क्लास 11th में है या खुद आप क्लास 11th में हैं, तो आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लीजिए। ठीक है, अपने भाइयों को भी बोलिए अगर वो 11th में है तो 24 मंथ वाला प्लान लें। इसका अमाउंट दोस्त 56,000 है और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, आफ्टर दिस डिस्काउंट आपका अमाउंट 50,400 हो जाता है। अगेन इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सेम यूजिंग माई कोड धीरेन DHIREN। ठीक है, और दोस्त इसको भी आप चाहो तो नो कॉस्ट EMI पे कर सकते हो। EMI की बात चल रही है तो आओ डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। तो जो पर मंथ की EMI बैठ रही है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये बैठ रही है। 2100 में अगर और छोटा देखें तो ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, पर सब्जेक्ट पर कितनी बैठ रही है? 700। तुम्हारी गली कूचे की जो कोचिंग है ना वो भी इससे महंगी होगी, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ जाओ तो कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ इससे। ठीक है, इसके अलावा दोस्त अगर आप हमारा आइकॉनिक प्लान लेना चाहते हैं तो आप वो लेंगे, वो 12 मंथ और 24 मंथ में अवेलेबल है। ठीक है, 12 मंथ की जो फीस है वो हमारी 56,000 है और 10% का डिस्काउंट मिलके आपको 50,400 हो जाती है। डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सेम आप मेरा कोड यूज़ करिए, दैट इज़ धीरेन DHIREN। ठीक है, सेम एज अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ वाला प्लान लेते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 77,400। आप इसको नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी की प्लानिंग होगी, एक्सपर्ट की गाइडेंस होगी, टेस्ट का एनालिसिस होगा, ये सब कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे आइकॉनिक में। ठीक है दोस्त, ये कुछ क्लास की झलकियां हैं। मैं रोज़ लगभग रात के 9 बजे मिलता हूँ आपसे, वो भी लाइव मिलता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, रोज़ रात में 9 बजे मैं डिफरेंट सीरीज़ में लाया हूँ। अभी मैं एक रिएजेंट की सीरीज़ वहाँ पे भी चला रहा हूँ, नेम रिएक्शन की सीरीज़ वहाँ पे भी चलाऊँगा। वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, रैपिड फायर सीरीज़ डाल रखी है, बूम बूम सीरीज़ डाल रखी है, PYQ सीरीज़ डाल रखी है, बहुत कुछ पढ़ा रखा है यार। आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं, मेरे नाम को सर्च करिए। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस का पता कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगा जब भी मेरी क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस से रखने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए, सुनने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बगल में वहाँ पे घंटा होगा नोटिफिकेशन का, उसको दबा दीजिएगा, सो दैट आपको पता चलता रहे हम कब आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस कोड का ख्याल रखिएगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।